हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जीईआरडी जो गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्ट डिसीज होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है वो हमारे इसोफेगस का डिसऑर्डर है। और अभी हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर जो इसोफेगस होता है ना, तो इसोफेगस का डिसऑर्डर अभी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीईआरडी या गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्ट डिसीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिव्यू पढ़ेंगे। रिव्यू में हम देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, देन उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं इसोफेगल जो रिफ्लक्स डिसीज होती है वो। ईटियोलॉजी, कोजेस, ये कैसे कॉज होता है, देन पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे हम, देन कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सब सारे मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम जीईआरडी का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जीईआरडी इज अ क्रोनिक कंडीशन इन विच गैस्ट्रिक कंटेंट्स रिफ्लक्स इनटू द इसोफेगस कॉजिंग सिम्टम्स एंड और कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, क्या है जीईआरडी? एक क्रोनिक कंडीशन होती है जो कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्शन से होती है। जो हमारा स्टमक होता है ना, उससे गैस्ट्रिक रिफ्लक्ट हो जाता है। कैसे रिफ्लक्ट हो जाता है? देखो, ये जो हमारा हेल्दी स्टमक है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये इसोफेगस, ये ऊपर से जो आ रही है ना, ये इसोफेगस है। जो वुंड पाइप होता है जिसको बोलते हैं, ये इसोफेगस आ रही है। और ये हमारा होता है इसोफेजल इन स्पिंचटर। ठीक है, ये यहाँ पे स्पिंचटर होता है। जो भी खाना आता है ऊपर से नीचे आता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भी कोई खाना ऊपर से नीचे आया, ठीक है, ऐसे खाना आएगा, तो ये हमारा स्पिंचटर रहता है ना, खुल जाता है इधर और इधर खुल जाता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन कैसी हो जाती है कि ये खुलता नहीं है या फिर बंद ही रह जाता है, तो उस कंडीशन को जीआरडी बोलते हैं। मतलब जो गेस्ट्रिक है वो ऊपर की तरफ वापस से आने लग जाएगा। गेस्ट्रिक जो HCl होता है हमारा, उसको जीईआरडी बोलते हैं। गेस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्ट, रिफ्लक्ट हो रहा है ना हमारा गैस्ट्रिक एसिड, रिफ्लक्ट तो इसको डिसीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा गेस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्ट डिसीज। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इज अ क्रोनिक कंडीशन इन विच गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट रिफ्लक्स इनटू द इसोफेगस। ठीक है, क्या बता रहा है? जो गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्ट डिसीज है उसमें क्या होता है, जो हमारा स्पिंचटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस उसमें खत्म हो जाती है। स्पिंचटर ओपन अलाउिंग रिफ्लक्स। ठीक है, स्पिंचटर जो होता है हमारा इसोफेगल स्पिंचटर, वो खुला का खुला ही रह जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस उसमें खत्म हो जाती है। और वो किन किन कारणों से खत्म हो जाती है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इट अकर ड्यू टू वीकनिंग ऑफ डिसफंक्शन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्पिंचटर। ठीक है, ये किसके कारण होता है? जो लोअर इसोफेजियल स्पिंचटर होता है ना, उसमें डिसफंक्शन हो जाता है या वो वीक हो जाता है। उस कंडीशन में ये जीआरडी होता है। जीईआरडी इज अ कॉमन वर्ल्ड वाइड एंड कैन अफेक्टेड ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, जो जीईआरडी है वो बहुत कॉमन है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और ये ज्यादातर किसको, सबको ही अफेक्ट करती है, सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करती है। इफ अनट्रीटेड इट में लीड टू इसोफेजाइटिस, जिसको बेराइट इसोफेगस भी बोलते हैं, और बेराइस। ठीक है, और स्टिक्चर्स और इसोफेजियल कैंसर। ठीक है, ये भी हो सकता है। क्या होता है, अगर इसको ठीक ना कराया जाए, इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, तो ये इसोफेजाइटिस भी कोज कर सकता है। जो बेरेट इसोफेजस हो जाता है वो भी कोज कर सकता है। साथ साथ स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर का एक अलग लेक्चर है हमारा, कि जो इसोफेजल स्ट्रिक्चर्स होते हैं वो क्या होता है, वो उसका अलग टॉपिक है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। देन इसोफेगस कैंसर जो होता है, वो इसोफेगस कैंसर का भी एक अलग से लेक्चर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है अगर इसको ट्रीटमेंट ना कराया जाए। ठीक है, ये होता है नॉर्मल हेल्दी स्टमक, और ये होता है जीआरडी स्टमक। ठीक है, जो गैस्ट्रिक एसिड है वो जो इसोफेगस में चला जाता है, एसिड बैक फ्लो होता है उसका। क्योंकि ये स्पिंचटर जो है वो या तो वीक कंडीशन हो जाती है, जो लोअर इसोफेजल स्पिंचटर है वो वीक हो जाएगा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा, लोअर डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जीआरडी कोज होता है। ईटियोलॉजी देख लेते हैं। तो प्राइमरी एंड फंक्शनल कोजेज लाइक लोअर इसोफेजियल स्पिंचटर डिसफंक्शन हो जाएगा। ट्रेंशियंट रिलैक्सेशन ऑफ हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन के कंडीशन में भी हो सकता है। हीटल हर्निया जो होता है उसके कंडीशन में भी। और डिलेड गैस्ट्रिक इम्पेटिंग, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें जीआरडी कोज होता है।
प्रीडिस्पोजिशन एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के अंदर ओबिसिटी और ओवरवेट जिसका होता है उसको हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है, स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन, अगर जो पेशेंट जो आदमी या इंसान जो भी स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है उसको भी हो सकता है। हाई फैट मील, अगर वो ज़्यादा हाई फैट मील खा रहा है और चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है, कैफीन ज़्यादा खा रहा है और स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहा है तो उसको भी होने के चांसेस है। लार्ज मील बिफोर बेड टाइम, ठीक है, जो बेड टाइम से पहले लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा के सो रहा है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाएगा तो जो स्टमक है वो फुल भर जाता है, ठीक है, उसकी कंडीशन में जैसे ही सोएगा तो वो जो पेट का जो भार होता है वो एकदम दबेगा और वो गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापिस से ईसोफेगस में। लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना, तो इससे भी जीआरडी हो सकता है। अदर कॉजेज में मेडिकेशंस लाइक कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स ले लिया है उस कंडीशन में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ले लिया, निट्रा निट्रा निट्राटेट्स ले लिया, और थियोफाइलिन और नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग अगर ले लिया तो उस कंडीशन में भी जीआरडी कोज हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, तो जो लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर होते हैं बिकम्स वीक और रिलैक्सेशन इन अप्रोप्रिएटली, ठीक है, क्या होता है अब अच्छे से वो रिलैक्सेशन नहीं कर पाते जिसके कारण गैस्ट्रिक कंटेंट्स रिफ्लक्स इनटू इसोफेगस, जिसके कारण क्या होता है जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक एसिड को रिफ्लेक्ट कर देता है हमारे इसोफेगस में। देन एसिड पेप्सिन एंड बाइल सॉल्ट इरिटेट इसोफेजियल म्यूकोसा, ठीक है, क्या होता है जो एसिड होता है, पेप्सिन होता है और बाइल सोल्ट होता है वो हमारी इसोफेगस म्यूकोसा को इरिटेट कर देता है जिसके कारण क्रोनिक एक्सपोजर हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसोफेजाइटिस भी हो सकता है। रिपीटेड इंजरी में फाइब्रोसिस, स्ट्रिक्चर्स और बेरेट्स इसोफेजस फिगस हो सकता है या इसोफेजाइटिस भी हो सकती है। पॉसिबल एक्स्ट्रा इसोफेजल मैनिफेस्टेशन क्रोनिक कफ, लेरिंजाइटिस, अस्थमा और एक्सरबेशन, ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो गया। फ्लो चार्ट में हम देखें तो जो लोअर इसोफेजल स्पिंस्टर है वो डिसफंक्शन हो जाएगा जिसके कारण गैस्ट्रिक कॉन्टेस्ट रिफ्लक्स हो जाएगा हमारे इसोफेगस में। फिर इसोफेगस जो इसोफेजियल म्यूकोजा है वो इरिटेट हो जाएगा जिसके कारण इन्फ्लामेशन एंड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में या साइन एंड सिम्टम में देखते हैं तो टिपिकली सिम्टम्स में हार्ट बर्न देखने को मिल सकता है, रिगर्जिटेशन ऑफ सोर बिटर टेस्टिंग फ्लूइड देखने को मिल सकता है, डिस्फेजिया लाइक डिफिकल्टी मतलब हमें निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, नॉन कार्डियक कार्डियक नहीं लेकिन चेस्ट पेन जो इसोफेगस होता है ना उसमें हमें पेन देखने को मिल सकता है। फिर सेकंड आता है एटिपिकल एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स, ठीक है, तो क्रोनिक कफ हो सकता है और लेरिंजाइटिस हो सकता है, अस्थमा लाइक सिम्टम्स देखने को मिल सकता है और डेंटल इरोसियन देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन में प्रेजेंट एस इसोफेजियल स्ट्रक्चर डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है और बेरेट्स इसोफेजियल लाइक रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिल सकता है। ये सारी इतने सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है तो ईसोफेजाइटिस हो सकता है, ईसोफेजियल अल्सरेशन हो सकता है, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर लाइक सोलिविंग डिफिकल्टी हो सकता है मतलब निगलने में प्रॉब्लम, ठीक है, इसका एक अलग ही हम लेक्चर लेंगे ईसोफेजियल स्ट्रक्चर का, शायद इसके बाद भी ले सकते हैं। और बेरेट्स ईसोफेगस जो होता है वो हो सकता है लाइक मेटाप्लेजिया और प्री कैंसरस देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में क्रोनिक कफ, अस्थमा, एक्सरबेशन देखने को मिल सकता है, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस एंड डेंटल इरोसिन ये देखने को मिल सकता है। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ टिपिकली जीईआरडी सिम्टम्स देखेंगे, हिस्ट्री जीईआरडी का कैसे हो रहा है, सिम्टम्स पैटर्न असेसमेंट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे जिससे ईसोफेजाइटिस देखने को मिल सकता है, अल्सर देखने को मिल सकता है और बेरेट से ईसोफेगस देखने को मिल सकता है। ईसोफेजल पीएच मॉनिटर देखने को मिल सकता है लाइक क्वालिफाई एसिड एक्सपोजर और बेरियम स्वेलो लाइक डिटेक्ट हीटल हर्निया और स्ट्रक्चर ये देखने को मिल सकता है, मतलब जो हीटल हर्निया होता है वो बेरियम सेलोए से देखने को मिल सकता है, मतलब इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और ईसोफेजियल मैनोमेट्री जिसके अंदर इवालुएट लोअर स्पिंस्टर देखने को मिल सकता है ईसोफेगस का, लाइक इसका प्रेशर क्या है और साथ ही साथ ईसोफेगियल मोटिलिटी क्या है। देन बायोप्सी करेंगे अगर ज़्यादा मात्रा में है सस्पेक्टेड तो।
फिर मैनेजमेंट के अंदर लाइफस्टाइल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर लाइक अवॉइड फूड दैट लोअर ईसोफेजल स्पिंस्टर प्रेशर, जिससे मतलब चॉकलेट, कैफीन, फैटी, स्पाइसी फूड अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उससे अवॉइड करवाना है। ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि आप छोटे मात्रा में और अच्छा खाना खाएं। अवॉइड लाइंग डाउन फॉर 2 to 3 हार्स आफ्टर मील, ठीक है, 2 से 3 घंटे बाद ही आप बेड पे जाके लेटें। इवालुएट हेड ऑफ बेड बाय 15 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जो आपका बेड है उससे आपको हेड को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर रखना है। वेट रिडक्शन ऑफ इन ओबिसिटी पेशेंट, ठीक है, जो जिस पेशेंट को ओबिसिटी ज़्यादा है तो उनसे बोलना है कि आप वेट को मैनेजमेंट करो और वेट कम करो। अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, एल्कोहल एंड स्मोकिंग से अवॉइड करवाना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटी एसिड देंगे न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे लाइक रेड्यूस एसिड सिक्रीशन, रिनिटिडिन और फॉर्मोटिडिन, ठीक है, जो रिनिटिडिन और फॉर्मोटिडिन होती है वो H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जिसके कारण एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है। प्रोटोन पंप इनिबिटर देंगे लाइक ओमेप्रोजोल, पोंटाप्रोजोल, जिससे जो एसिड है वो सप्रेस हो जाएगा। और प्रोकाइनेटिक्स लाइक इनहेस गैस्ट्रिक इम्पैथी लाइक लोअर इसोफेजियल स्पिंस्टर टोन, मेटाक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, ये ड्रग दे सकते हैं हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में इंडिकेट फॉर सीवियर रिफ्रैक्टोमी, जीईआरडी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है तो रिफ्रैक्टोमी, जीईआरडी और कॉम्प्लिकेशंस में इंडिकेट ऑफ सीवियर, ये हम चेक करेंगे। निजन फंडोप्लिकेशन, निजन फंडोप्लिकेशन करवाएंगे और इंडोस्कोपिक प्रोसीजर इन सिलेक्टेड केसेस, ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में जीईआरडी हो रहा है तो इंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे अवॉइड एसिडिक, स्पाइसी, ऑयली एंड फ्राइड फूड को अवॉइड करवाएंगे। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। लिमिट लेट नाइट ईटिंग, ठीक है, लेट नाइट ईटिंग से अवॉइड करवाना है पेशेंट को, लाइक ये लिमिटेशन में ही करें, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तो ही लेट खाएं, वरना आप 2 से 3 घंटे पहले सोने से ले सकते हो, आप खा सकते हो। इनकरेज फाइबर डाइट, ठीक है, फाइबर डाइट आपको बढ़ाना है। अवॉइड कैफीन, चॉकलेट एंड कार्बोनेट ड्रिंक्स, ठीक है, कार्बोनेट जो ड्रिंक होती है उसको अवॉइड करवाना है, कैफीन और चॉकलेट को भी अवॉइड करवाना है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असी सिम्टम्स फ्रिक्वेंटली सीवियरली एंड ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स कर रहा है और सिम्टम्स जो हो रहा है तो उसको असिस्मेंट करना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन जितनी भी सारी हो रही है उसको मॉनिटर करना है, लाइक डिस्फेजिया तो नहीं हो रहा, वेट लॉस तो नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, लाइक हमें कभी कभी क्या जो इसोफेजल स्पिंस्टर हो रहा है वो मतलब खुल जाता है तो उसके कारण जो जीआरडी होता है वो तो कोज होता ही होता है, साथ ही साथ जो हमारे इसोफेगस होता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है निगलने में, खाना वाना खाने में, और साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी को भी अफेक्ट कर सकता है। एजुकेट पेशेंट अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मेजरमेंट। देन फोर्थ आता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स, ठीक है, क्या होता है कभी कभी जो डॉक्टर्स मेडिकेशन नहीं देते वो भी खा लेते हैं पेशेंट, तो ऐसा नहीं करवाना है, जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वही देना है और साथ ही साथ जो मॉनिटर भी करना है उनको साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। फिफ्थ है इनकरेज पेशेंट टू मेंटेन अपराइट पोस्चर आफ्टर मील, ठीक है, पेशेंट को अपराइट पोजीशन देना है खाने खाने के बाद, ताकि जो HCl है, गैस्ट्रिक एसिड है, वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए। मॉनिटर कॉम्प्लियंस विथ PPI थेरेपी एंड फॉलो अप फॉर एंडोस्कोपी इफ इंडिकेटेड, ठीक है, PPI मतलब प्रोटोन पंप इनिबिटर थेरेपी देना है पेशेंट को, साथ ही साथ फॉलो अप के लिए भी बोलना है, एंडोस्कोपी अगर है तो करवाना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक सिम्टम्स, अगर क्रोनिक सिम्टम्स हो रहा है तो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हेल्थ एजुकेशन प्रिवेंटिव मेजरमेंट के अंदर मेंटेन हेल्दी वेट, ठीक है, हेल्दी वेट को मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ तंबाकू और एल्कोहल से पेशेंट को बोलना है कि आप ये अवॉइड कर दो। एलिवेट हेड टू बेड, अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर मील, ठीक है, पेशेंट का जो हेड है वो ऊपर ही रखना है और खाना खाने के तुरंत बाद लेटाना नहीं है, पेशेंट को भी एजुकेट करना है। अवॉइड ट्रिगरिंग फ्रूट्स एंड बिवेरेज, ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि आप ऐसे फूड ना खाएं जो आपकी जो हेल्थ को वो करे, ट्रिगर करे, या फिर गैस्ट्रिक एसिड को ट्रिगर करे। रेगुलर फॉलोअप्स एंड सिम्टम्स परसिस्ट इन
वर्सन, ठीक है। रेगुलर फॉलोअप के लिए जाना है अगर ज़्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं GERD के तो। सीक ईयरली मेडिकल अटेंशन फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज डिस्फेजिया, परसिस्टेंट पेन एंड वेट लॉस, ठीक है। जो मेडिकल अटेंशन होती है वो देना है आपको, मतलब लाइक अगर डिस्फेजिया हो रहा है, परसिस्टेंट पेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो आपको तुरंत जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है वो आपको खाना है। तो ये मेडिकल अटेंशन हो जाती है। देन थैंक यू। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करके और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।